सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की ये वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी BPC 141 की एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें से हम लोग एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देंगे और मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको एकदम टेंशन लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुक 4 पार्ट में डिवाइड है और 16 यूनिट्स है इसमें टोटल, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से ही सब बाकियों की यूनिट्स लिंक होता है, जिसमें आपको पढ़ना है सकारात्मक मनोविज्ञान 1 और सकारात्मक मनोविज्ञान 2। 1 और 2 अलग अलग बात है। एक का मतलब है, फर्स्ट थ्योरी दी गई थी मार्टिन सेलिंगमैन द्वारा और सेकंड थ्योरी दी गई थी पॉल टी वोंग द्वारा। ये दो चीज़ आपको ध्यान से याद रखना, ठीक है। इंसान को समृद्ध और अच्छे जीवन की तरफ लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे। वोंग का विचार था समृद्ध बनाने के लिए उनका जीवन अच्छे बने और समृद्ध बने और संतुष्टि रहे उनके जीवन में। और दूसरी तरफ सेलिंगमैन का विचार था अच्छे जीवन की दृष्टि से सुस्पष्ट करना चाहिए कि सुबोध और आकर्षण होने के साथ साथ प्रयोग सिद्धि के रूप में भी सदृश यह दिखा कि कौन सा मार्ग कल्याण और सकारात्मक व्यक्ति और समृद्ध की व्यक्ति को कल्याण हो, मतलब उसका जीवन आज अच्छा नहीं चले लेकिन आगे अच्छा चले, उसका इस तरीके का था। और व्यक्ति समृद्ध हो एक अच्छे मानसिक विचारधारा से और दुख का अस्तित्व, दुख के माध्यम से समृद्धि का अस्तित्ववादी सकारात्मक मनोविज्ञान 2.0 कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के विचार बहुत सिमिलर नहीं थे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट थे, बस था कि व्यक्तित्व का जीवन कल्याणकारी हो, ठीक है। तो आप लोग को सकारात्मक मनोविज्ञान पढ़ना है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे साइकोलॉजी में सिर्फ नेगेटिविटी है, तो यही चैप्टर में आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ हम लोग ने साइकोलॉजी बनाई है सिर्फ लोगों की पहचान के लिए नहीं, बल्कि इंसान में कुछ अच्छा ढूंढने के लिए भी। तो ये यहाँ पे आपको इस चैप्टर में दिखेगा कि कैसे इंसान का जीवन बेहतर बनाए, यहाँ पे है पे, ठीक है। तो 1.3 1.4 ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्याण का पूछ सकता है, कल्याण को आप कैसे जानते हो? तो कल्याण भाई जीवन में तुम्हारा कल्याण हो, इसका क्या मतलब है? एकदम सिंपल इसको आपको बुक के शब्द में लिखना पड़ेगा। कल्याण का संप्रत्यय क्या है अगर पूछ लिया जाए तो, लेकिन आपको पढ़ने का उतनी ज़रूरत नहीं है। आप फिर आ जाओ 1.6 पे, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। 1.7 बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। फिर आता है यूनिट 2 में 2.3 बस इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी और भारतीय मनोवैज्ञानिक दृष्टियों के बीच अंतर, ठीक है। भारतीय और दृष्टि में बहुत सारे पहले वेद पुराण बहुत सारी चीज़ों में सकारात्मक चीज़ों पर के प्रति बात कर ली गई थी, सिद्धि की बात कर ली गई थी कि अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ऊपर उठ के भी हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो नीचे एक और चीज़ दी गई है 2.5 में, सकारात्मक समृद्धि करने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार। इसमें ये क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन पढ़ लेना, अंतर पढ़ लेना सकारात्मक मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टि में अंतर, और पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टि में अंतर। ये दोनों एक ही चीज़ है, सिमिलरिटीज़ रहेगी, आप इनको पढ़ना और बहुत रिलेट कर पाओगे। बाकी चीज़ें छोड़ देना, 2.3 2.4 पढ़ लेना, बाकी चीज़ छोड़ देना। फिर आप बढ़ जाओ यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में है पढ़ने लायक सांस्कृतिक दृष्टियों में अंतर। ये कुछ खास नहीं है। भारतीय मनोविज्ञान, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय मनोविज्ञान क्या है, अर्थ परिभाषा और विस्तार बताइए, ठीक है। सकारात्मक मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ लेना। 3.4 3.5 अच्छे से। पुरुषार्थ आ सकता है, आनंद आ सकता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर आप आगे आ जाओ यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 4 अपनी आएगी यहाँ पे, और चरित्र सामर्थ्य और गुण, ठीक है। चरित्र सामर्थ्य आ सकता है, सामर्थ्यों का VIA वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पारस्परिक सामर्थ्य और कल्याण। आप लोग जब सामर्थ्य पढ़ लोगे, पारस्परिक सामर्थ्य पढ़ लोगे तो और कल्याण पढ़ा ही रहेगा, तो आप ये चीज़ें अगर अंतर में आ गई तो लिख सकते हो, वरना इतना ध्यान से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यूनिट 5 की ओर बढ़ जाओ। यूनिट 5 आएगा, ये नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। यूनिट 5 नेक्स्ट पार्ट में गया तो हम नेक्स्ट पार्ट ओपन करते हैं। बुक का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन यूनिट 4 मतलब चैप्टर 4 में एक और चीज़ थी, ध्यान से सुन लेना। पारस्परिक सामर्थ्य और कल्याण में क्षमा दयालुता में अंतर पूछ सकता है, दोनों पे टिप्पणी करने बोल सकता है, आभार पे बोल सकता है, सहानुभूति पे भी बोल सकता है। ये सब चीज़ें बहुत सिमिलरिटीज़ है, इसको आप सिमिलरिटीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप लोग के लाइफ से बहुत सिमिलर चीज़ें है। आप लोग इसको पढ़ लेना, आपको लाइफ में भी काम देंगी इनको एक्सप्लेन करने में और डेफिनेशंस और बताने में कि क्या होती है इन सब में अंतर, ठीक है। तो फिर अपने यूनिट 5 की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 5 यहाँ पे है
तो सकारात्मक भाव और सकारात्मक संवेग में अंतर डायरेक्ट पूछा जाता है। समृद्धि मानसिकता पूछा सकता है डायरेक्ट। यूनिट सॉरी ये तो यूनिट 6 है ना। अच्छा, तो यूनिट 5 हमने वहीं पे कवर किया है। यूनिट 6 से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। नहीं यार, यूनिट 5 वहीं हमने छोड़ दिया क्या? नहीं, ठीक है। तो यूनिट 5 में एक और चीज़ थी इंपॉर्टेंट, आत्म करुणा और आत्म क्षमा। ये दो चीज़ भी आप लोग को वहीं से कवर कर लेना है। बहु सांस्कृतिक मानसिकता छोड़ देना, क्योंकि अब दूसरा पार्ट खोल लिया हूँ तो अब इसको पीछे तो कर नहीं सकता हूँ। तो यूनिट 6 में आ जाता है संवेग, भावदशा और भाव। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। और फिर आ गया सामवेगिक कथा प्रस्तुति। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन रहा है, तो इसको आप छोड़ देना। संवेगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से संवेग किस किस स्थान पे होने चाहिए और किस किस स्थान पे इसका वाकई एक ढंग होता है, ये सब चीज़ों को होता है। थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। सिद्धांत संवेगात्मक संवेग सिद्धांत बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है और बहुत सारे सिद्धांत हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो देख लेना, वरना मैं कहूँगा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है किसी का, ऐसा नहीं है हम बोलेंगे वही पूछेगा भाई। तो अब हम लोग चलेंगे यूनिट 7 की ओर, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। प्रसन्नता का संप्रत्यय क्या है? ये एक आएगा ही आएगा। प्रसन्नता पर भारतीय परिप्रेक्ष्य आ सकता है। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक बहुत सिंपल है, धन, शादी, उम्र, लिंग, संस्कृति। यही चीज़ें प्रसन्नता को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि बुक में है। करने में तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं बुक के नेक्स्ट यूनिट में ही, क्योंकि यहाँ तक हमें लगता है इस यूनिट का में चैप्टर 8 होगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट का ओपन करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना पार्ट 3 बुक का, सकारात्मक संज्ञात्मक अवस्था और प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आत्म का संप्रत्यय। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुका है, सेकंड ईयर में भी पढ़ चुका है। तो इसमें जो आएगा आत्म का संप्रत्यय पढ़ा हुआ है, तो इसको पढ़ लेना एक बार, दोबारा बस पढ़ लेना। आत्मसम्मान, सक्षमता इंपॉर्टेंट है। आत्म विनिमय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ पढ़ लेना, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। आत्म संप्रत्यय भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप आत्म को बता पाओगे। ऐसा तो है नहीं बिना आत्म के पढ़े हुए। आप आत्म के विभिन्न पहलू को भी पढ़ लेना, जो कि आत्म को कैसे बनता है ये, ठीक है। तो अब अपन तन्यकता, अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता है। तन्यकता है अपनी 9वां पार्ट बुक का। तन्यकता से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तन्यकता में शोध, शुरुआती शोध, तन्यकता का परिचय पढ़ लेना, तन्यकता का संप्रत्यय और उद्भव का कारण पढ़ लेना, और शुरुआती शोध ये सब मत पढ़ना जो है 9.3। तन्यकता का मुख्य संप्रत्यय 9.5 पढ़ लेना। सैद्धांतिक मॉडल मत पढ़ना। तन्यकता का अनुप्रयोग पढ़ लेना, बाकी बस चीज़ें छोड़ देना, फेंक देना उठा के, सब कोई काम का नहीं है। चाहो तो आप चैप्टर भी स्किप कर दो, या तो अगर आपको टफ लगे तो। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप चैप्टर पूरे ही स्किप कर दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आता है, जो कि है अपना आशा और आशावाद। आशावाद और आशा ठीक है, आशावाद पढ़ लेना अच्छे से बहुत, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। आशावाद के लाभ आप सब कुछ, आशावाद का विकास, और आशा और आशा में के दोनों का अंतर भी पूछ सकता है। दोनों चीज़ में बहुत सारी डिफरेंस है, नाम से ऐसा नहीं लगता आशा और आशावाद सिमिलर है। तो ये चीज़ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो स्टूडेंट कई बार गलती से अपने हिसाब से बना करके कोशिश करता है कि बहुत समय तक चली गई आशा को आशावाद कहता है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्रवाह और सर्वोत्तम अनुभूति, ठीक है। एक लाइफ का एक चीज़ होती है जिसमें आप खो जाते हो, वो गेम होता है। जैसे मान लो गेम खेलना स्टार्ट किया तो 2 घंटा कब निकल गया तो आपको पता ही नहीं चला, उसको बोलते हैं आप फ्लो में बह गए, उसी को प्रवाह बोलते हैं ना। सर्वोत्तम अनुभूति होती है जब मन को और उसमें फिर समय को का ध्यान ना रहे, उसी को प्रवाह कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रवाह क्या होता है? प्रवाह की सर्वोत्तम अनुभूति, ठीक है। प्रवाह के घटक, ये सब प्रवाह, एक देशी दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है, प्रवाह के लाभ क्या होता है, सचेतनता, इसमें भी से भी आता है। ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है, आप लोग देखते ही आप पढ़ लोगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लाइफ को बताएगा कि आप प्रवाह में होते तो आपको क्या क्या फ़ायदा होता है, इससे आप कैसे लाभ उठा सकते हो, ठीक है। सचेतनता भी एक इम्पॉर्टेंट है। सचेतनता चेतना के गुण है जो कि लोगों में मनोवैज्ञानिक कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कहानी ये हो गई तुम्हारी सचेतनता की, इतना मैंने भी बता दिया अभी तुम लोग को। जहाँ तक लगता है मुझे इसी में अपनी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। सचेतनता के आयाम से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, जरूरी नहीं इस बार भी पूछ ले, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यूनिट पार्ट बुक का ओपन करते हैं।
हाँ, तो यहाँ से आएगा बुक में एक और ट्विस्ट, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा बुक का पार्ट 4। इसमें से क्वेश्चन आएगा यूनिट 12 से, तनाव क्या होता है। ठीक है, तनाव का संप्रत्यय क्या है, तनाव प्रबंधन की तकनीकें क्या है, तनाव का मतलब कैसे कम किया जाता है, शारीरिक पहलू और स्वास्थ्य केंद्रित रणनीति है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12.4 बहुत इंपॉर्टेंट है और 12.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर अभिघात समृद्धि, इसमें से एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप 12.3 और 12.4 पे ज़्यादा फोकस करना। और इसके बाद का भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये लास्ट के बुक का लास्ट का पार्ट और बुक के फर्स्ट पार्ट से दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो योग और ध्यान से क्वेश्चन जरूर बनेगा। योग क्या है, पतंजलि योग क्या है, पतंजलि का अष्टांग योग क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछता है। ध्यान क्या है, ध्यान को केंद्रित करने से क्या फ़ायदा मिलता है, ध्यान के लाभ क्या है, ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है बचपन से भी, आप लोग घर में कहानियाँ सुनते होंगे इसकी, तो ईजिली आप ये सब से रिलेट करके जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। फिर अपन आ जाता है यूनिट 14 पे, सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुपयोग। ठीक है, तो इसका अनुपयोग आप भी जानो भाई कैसे होता है। ठीक है, सकारात्मक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ लेना ना। भारतीय स्कूलों में चुनौतियाँ, भारतीय स्कूलों में बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, इसको समझ लेना। ये सब चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हो। 14.3 अच्छे से पढ़ना, 14.7 अच्छे से पढ़ना। सकारात्मक पालन पोषण व्यवहार करने की तकनीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 15 आपकी इंपॉर्टेंट में क्या आ जाता है, चलो जल्दी से बता देता हूँ। इस बुक में, इन सब बुक में यूनिट्स बहुत हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 2024 के दिसंबर में, तो मानी बात है आपका एग्ज़ाम 31 दिसंबर को पड़ा है, तो आप लोग अच्छे से इसका उपयोग कर तो पाओगे नहीं शायद, क्योंकि लास्ट डे पे ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुपयोग द्वितीय, तो इसमें है घनिष्ठ संबंध क्या होता है, ये चीज़ आप समझना, प्रेम को समझना है, ये सब चीज़ें होती है। घनिष्ठ संबंधों के सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। प्रेम को समझना, प्रेम से क्वेश्चन हो सकता है, पूछे जरूर वो। वृद्धता संप्रत्यय, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 15.7 और 15.3 बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, और 15.8 भी, सफल विविधता के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान का उपयोग। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट चलते हैं अपना, क्या बोलता है, यूनिट 16 पे, सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुपयोग तृतीय। कहाँ गए यार तुम, तो इसके तृतीय भाग में है मनोवैज्ञानिक पूंजी। मनोपूंजी क्या है, इसमें से अक्सर यही चैप्टर से आते हैं। 16.3 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही है, मनोपूंजी क्या है, कर्मचारी संलग्नता, ये पाता है या तो, ये दो चीज़ है, यही दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। और कार्यस्थल पर सकारात्मक मनोविज्ञान का हस्तक्षेप। ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं जहाँ तक मुझे लगा याद है बुक में, तो मतलब 3rd ईयर की बुक में है आपके। अगर इसी एग्जाम सेशन में, अगर जिस भी सेक्शन में आप एग्ज़ाम दोगे उसी सेक्शन में आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो ये चीज़ों का ध्यान से पढ़ना। मनोपूंजी और क्या है, कल्याण तो आप पढ़ चुके हो, कर्मचारी संलग्नता और कार्यस्थल पर सकारात्मक मनोविज्ञान का हस्तक्षेप। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं, अगर आपको वीडियो हेल्प हुई हो, फुल लगी हो, तो आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हुई हो आपके कोर्स में या किसी भी चीज़ में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे डायरेक्टली, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।